हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दीक्षा और स्वयं प्रभा के बारे में। अब ये चीज़ आपने सुनी होगी, अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी आने वाले एग्ज़ाम के लिए, उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है। और स्पेशली जो चंडीगढ़ पीजीटी के लिए जो सिलेबस आया है उसमें कॉमन सेक्शन में दीक्षा और स्वयं प्रभा बिल्कुल अलग से लिखे गए हैं कि आपको इनके बारे में पता होना ही चाहिए। वैसे तो ये बहुत छोटी सी टर्म है, लेकिन समझाने में इसको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है, स्पेशली स्वयं प्रभा को। तो मेन पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए वो इस वीडियो में कवर करे गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं दीक्षा के बारे में। दीक्षा क्या होता है? ये एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट चीज़, दीक्षा की फुल फॉर्म इंडिया में फ्री ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। देखो, इसको कोई भी किसी भी देश का जो नागरिक है वो यूज़ कर सकता है। दीक्षा पोर्टल को एक इंडिया का ही है ये पोर्टल और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इस पे सारी जो बुक्स होती हैं एनसीईआरटीज़ की, एनआईओएस की, सीबीएसई की, एससीईआरटीज़ की, वो आपको फ्री मिल जाएगी। टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही ये प्लेटफॉर्म है। दोनों ही यहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ से टेस्ट्स, बुक्स, क्विज सब कुछ डाउनलोड आप कर सकते हो, ठीक है। फ्री है बिल्कुल दीक्षा पोर्टल, बस इस पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो इसकी जो लॉन्च हुआ था, ये 2017 में लॉन्च किया गया था, 5 सितंबर 2017 को, ठीक है। और किसने लॉन्च किया था? एनसीईआरटी और एमएचआरडी ने, ठीक है। अब आपको एनसीईआरटी की फुल फॉर्म कमेंट करनी है अगर आपको पता है तो, ठीक है। तो इसका जो वो था, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म रखा गया था। इसका जो मोटो होता है या लाइन रखी गई थी, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म दीक्षा, ठीक है। और नॉलेज शेयर करने का ये काम करता है। तो नॉलेज शेयरिंग जो वर्ड है, जो टर्म है, वो भी इसमें ऐड हो जाती है। उसके बाद इसका जो मोटो था, मेन रखा गया था, वो टीचर्स के बारे में रखा था। आर टीचर्स आर हीरोज, ठीक है। टीचर्स क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा ज्ञान देते हैं। वैसे भी टीचर्स डे पे ही लॉन्च किया गया था, 5 सितंबर को 2017 को। तो इसका मोटो इसीलिए आर टीचर्स आर हीरो रखा गया था, ठीक है। टीचर्स और बच्चे दोनों के लिए ही यहाँ पे बुक्स अवेलेबल हैं, हाँ, ठीक है। तो ये ई दीक्षा जो पोर्टल है, ये आपको प्रोवाइड करता है पूरा ई कंटेंट, ई बुक्स ऑफ सीबीएसई, एनसीईआरटी, एनआईओएस। तो दीक्षा के बारे में यही बातें थी इम्पोर्टेंट, ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ने वाला नहीं है। बस ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड होता है, ई बुक्स सीबीएसई, एनसीईआरटी, एनआईओएस, एससीईआरटी द्वारा प्रोवाइड की जाती है सारी बुक्स, और टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए है। तो ये तो था दीक्षा। अब हम देखेंगे स्वयं प्रभा के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं स्वयं प्रभा। ये स्वयं प्रभा क्या है? सबसे पहले तो ये 2017 में लॉन्च हुआ था, जुलाई 9 को। और ये स्वयं प्रभा एक ग्रुप ऑफ हाई क्वालिटी चैनल्स है, ठीक है। थ्रू डीटीएच मतलब डायरेक्ट टू होम। स्वयं प्रभा में आपको एजुकेशनल चैनल्स मिलते हैं जिनके थ्रू आप स्टडी कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो स्वयं प्रभा की जो फुल फॉर्म है वो है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग ग्रुप्स ऑफ इंस्पायरिंग माइंड्स। ज़्यादातर आपसे फुल फॉर्म नहीं पूछी जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखना होता है। और एक चैनल्स का ग्रुप है, एचडी चैनल इसमें मिलते हैं डायरेक्ट टू होम, ठीक है। उसके बाद पहले जो था, इसमें 34 चैनल्स ऐड किए गए थे, 34। और अभी प्रेजेंट में इसमें 40 डीटीएच चैनल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं स्वयं प्रभा द्वारा, ठीक है। और जो सैटेलाइट है वो यूज़ की जाती है GSAT-15। देखो, वैसे तो ये नॉर्मल याद करने वाली चीज़ है, लेकिन बस ध्यान रखना, GSAT-15। और जो दीक्षा था वो एनसीईआरटी और एमएचआरडी द्वारा प्रोवाइड कराया गया था। और ये जो है वो एमएचआरडी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं, ये चैनल्स, 40 चैनल्स स्वयं प्रभा में, ठीक है। सैटेलाइट का नाम है GSAT-15, एमएचआरडी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा ये हमें प्रोवाइड कराए गए हैं। जो इसमें जो चैनल्स चलते हैं वो आपको मिलेंगे 24 आवर इंटू 7, मतलब बिल्कुल नॉन स्टॉप चैनल्स मिलेंगे, कोई छुट्टी नहीं है सैटरडे संडे की। बिल्कुल आपको वीक में 7 डेज 24 आवर आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो न्यू कंटेंट है वो 4 घंटे चलेगा और दिन में 5 टाइम रिपीट किया जाएगा। मतलब आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जब आपको टाइम मिले, जब आप अवेलेबल हो, तब आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 4 घंटे न्यू कंटेंट डाला जाएगा और जो 5 टाइम है उसको दिन में रिपीट किया जाएगा। उसके बाद जो स्वयं प्रभा है उसके 4 क्वाड्रेंट्स हैं। मतलब आपको क्या क्या मिलेगा इसमें? इसमें आपको मिलेगा, सबसे पहले आपको वीडियो दिखाई जाएगी, यानी जो कंटेंट आपको पढ़ना है उससे रिलेटेड आपको वीडियो दिखाई जाएगी। फिर उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कराई जाएगी। मतलब पहले आपको समझाया जाएगा, फिर जो उसमें जो कंटेंट होगा उसकी पीडीएफ देगी। पीडीएफ के बाद होता है कि यार हम टेस्ट लगा के देख लेते हैं, हमें कुछ याद हुआ नहीं हुआ, तो उसके बाद आपके लिए क्विज का भी
बंदोबस्त इंतज़ाम किया गया है। तो क्विज़ भी आपको मिलेगा और क्विज़ होने के बाद आपने कितना सही किया, कितना गलत किया, किसका क्या आंसर होना चाहिए था, वो सब आपको ऑनलाइन डिस्कशन करने का मौका दिया जाएगा। तो इसके जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं वो ध्यान रखना, पहले वीडियो, फिर पीडीएफ, फिर क्विज़, फिर ऑनलाइन डिस्कशन। ये आपसे लाइन में पूछा जा सकता है कि पहले क्या आएगा। ईज़ी ही है, बिल्कुल याद करना हो जाएगा। उसके बाद ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनको बस आप देख सकते हो, रीड आउट कर सकते हो। ये जो लिंक किया गया है, चैनल्स का जो लिंक बनाया गया है, बस आपको पता भी होना चाहिए एज अ नॉलेज। ये गांधीनगर से लिंक किया गया है, गांधीनगर। BISAG क्या है? ये भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट है फॉर स्पेस एप्लीकेशन जो गांधीनगर में प्रेजेंट है। यहाँ से ये लिंक किए गए हैं ये चैनल, ठीक है, जो डायरेक्ट टू होम आपके प्रोवाइड किए जाते हैं। तो भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो इसका वेब पोर्टल है वो मेंटेन किया गया है इनफ्लिबनेट से। इनफ्लिबनेट एक इंटर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, बस ध्यान रखना इनफ्लिबनेट। बिल्कुल इजी है याद करना, भास्कराचार्य से बी याद हो जाएगा जहाँ से लिंक किया गया है। उसके बाद वेब पोर्टल प्रोवाइड करता है इनफ्लिबनेट। उसके बाद कंटेंट है जो जो पढ़ाया जा रहा है आपको, वो कंटेंट है वो ये सारी चीज़ें देती है, यूजीसी, इग्नू, एनसीईआरटी, आईआईटी, सारी चीज़ें इनके द्वारा जो कंटेंट है वो बनाया गया है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो समझ गए होंगे, लिंक किया गया है गांधीनगर से, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट से, वेब पोर्टल इनफ्लिबनेट से, और कंटेंट्स है वो प्रोवाइड किया जा रहा है यूजीसी, इग्नू, एनसीईआरटी, आईआईटी के द्वारा, ठीक है। उसके बाद ये है चैनल्स किस किस चीज़ को कवर करता है। 4 क्वाड्रेंट्स थे, पहले वीडियो, फिर पीडीएफ, फिर क्विज, फिर डिस्कशन आपको मिलता है। तो इसमें क्या क्या अवेलेबल है ये चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले आपको हायर एजुकेशन के बारे में पढ़ाया जाता है। देखो जो इसमें जो चैनल चलते हैं ना, वो कौन सी क्लास कवर करते हैं, 9th क्लास से लेके पीजी पोस्ट ग्रेजुएट तक कवर किए जाते हैं आपके, ठीक है। स्टडी चैनल्स रहते हैं प्योर, जो दिन में 4 घंटे न्यू कंटेंट और फिर 5 टाइम्स को रिपीट किया जाता है ना। तो चैनल्स क्या कवर करते हैं, हायर एजुकेशन, ये नॉलेज आपको दी जाएगी, जो पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी नॉलेज आपको दी जाएगी। स्कूल एजुकेशन आपको दी जाएगी। देखो पहले ये ऐड नहीं था स्कूल एजुकेशन इसमें, लेकिन कोरोना टाइम में देखा मोदी जी ने कि बच्चे थोड़ा सा हिल रहे हैं, कैसे तैयारी करें, तब उन्होंने ये लॉन्च किया था। 2020 में लॉन्च हुआ था स्कूल एजुकेशन, इसमें जोड़ा गया था 30 मई 2020 को। इसमें 9 से 12 क्लास के जो बच्चे आते हैं, 9th 10th 11th 12th, उनके लिए कंटेंट प्रोवाइड कराया गया है। मुझे बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ लग रही है ये स्वयं प्रभा, मतलब टीवी के सहारे आप नॉलेज ले सकते हो, पढ़ सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट 9th से लेके 12th तक के सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हो। तो ये हो गया हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन, 9th से लेके बिल्कुल पीजी तक का पूरा सिलेबस, आपको जो पढ़ना है आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद करिकुलम बेस्ड कोर्सेज हैं, मतलब जैसे किसी ने अगर मैथमेटिक्स पोस्ट ग्रेजुएशन में इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से आपको अपना टॉपिक चूज करने के लिए बिल्कुल प्रोवाइड कराए जाएंगे कोर्सेज, ठीक है। उसके बाद क्या है, असिस्ट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को असिस्ट भी किया जाएगा 11th और 12th के स्टूडेंट्स को, ठीक है। मतलब फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स असिस्ट किया जाएगा स्टूडेंट को, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनको, 11th 12th के बच्चों को, जैसे जो नीट का एग्जाम होता है 11th 12th के बच्चों के लिए, है ना, आईआईटी के एग्जाम होते हैं, तो उनके लिए बच्चों को रेडी किया जाएगा कॉम्पिटेटिव आगे जो क्लैट वगैरह के एग्जाम होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो 4 चीज़ें, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, करिकुलम बेस्ड कोर्सेज, असिस्ट स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद क्या है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये लॉन्च किया था, हमने देखा था कि इंस्पायर्ड बाय दिस विजन ऑफ ऑनेबल प्राइम मिनिस्टर एंड विद एन ऑब्जेक्टिव टू रीच द अनरीच्ड सेगमेंट पर्टिकुलरली इन रूरल, ट्राइबल एंड रिमोट लोकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जहाँ पे एजुकेशन इजीली नहीं पहुंच सकती उनके लिए है, रूरल एरिया, बच्चे जहाँ वंचित रह जाते हैं अच्छी कोचिंग के बिना, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है रिमोट लोकेशंस। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ एक्सपेंडेड इट्स डीटीएच प्रेजेंस थ्रू अ बुके ऑफ 280 चैनल्स अंडर पीएम ई विद्या। अभी हमने देखा था कि इसमें प्रेजेंट में 40 चैनल चल रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने घोषणा की है कि ई विद्या जो पोर्टल है उसके द्वारा 280 चैनल्स इसमें प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब 40 की जगह 280 चैनल दिखाए जाएंगे। वैसे अभी ये लागू नहीं हुआ है, लेकिन हो जाएगा अंडर पीएम ई विद्या स्कीम, ठीक है। तो इसका मतलब यही था कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो एक्सपेंड करने का फैसला लिया है इन चैनल्स को, 280 करने का फैसला लिया है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना, ठीक है। 280 चैनल। उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, लाइक
कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बैंकिंग के एग्ज़ाम, टीचिंग के एग्ज़ाम्स एक्सेट्रा, एक्सेट्रा, तो उनके लिए एक साथी लॉन्च किया गया। तो ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि जो साथी है वो किस चीज़ के लिए है, तो साथी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए है। ठीक है, एक प्रोजेक्ट है फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी की बिल्कुल एजुकेशन दी जाएगी थ्रू डीटीएच टीवी एंड वेब प्लेटफॉर्म। ठीक है, देखिए आपको जॉब के लिए जो रेडी किया जाएगा, जॉब एस्पिरेंट्स कहीं भी किसी भी चीज़ में कॉलेज एंट्रेंस एंड जॉब ओरिएंटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उनके लिए आपको नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी थ्रू दिस डीटीएच चैनल साथी। ठीक है, साथी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वैसे भी आने वाला है, आया नहीं है, तो प्लानिंग चल रही है इसके बारे में, जल्दी से आ जाएगा। तो ठीक है, ये था स्वयं प्रभा और दीक्षा के बारे में हमने पढ़ा। दीक्षा था एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, और जो स्वयं प्रभा है वो डीटीएच यानी टीवी के थ्रू पढ़ाई करना, कोचिंग प्रोवाइड कराना, स्पेशली रिमोट एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में जहाँ पे अच्छी कोचिंग अवेलेबल नहीं हो पाती। तो ये चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है। 40 चैनल्स हैं अभी प्रोवाइड कराए गए हैं, भास्कराचार्य से लिंक करा गया है, गांधीनगर से। ठीक है, हायर एजुकेशन 9th से लेके पीजी तक के कोर्सेज के बारे में यहाँ जानकारी दी जाती है। ठीक है, जो कंटेंट है वो प्रोवाइड किया जाता है आईआईटी, यूजीसी, इग्नू, एनसीईआरटी, एनआईओएस, सारे लोग। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर अच्छी लगे, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपके आने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए।